डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर दिखने लगा है। इसकी वजह से भारत के जिन सामान का निर्यात अमेरिका में होता था उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है। अगस्त में इस निर्यात में 16% की गिरावट आई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने का दर्द आगे बढ़ने वाला है। सितंबर में स्थिति और खराब हो सकती है। इससे कई उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा, साथ ही अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। नुकसान भारत के उन व्यापारी को होगा जिनका माल ज्यादा मात्रा में अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। भारत सरकार को इस समस्या का एहसास है। उसने टैरिफ से हुए जख्मों को निपटने के लिए तलाश जारी कर दी है। इससे निपटने के लिए एक साथ कई स्तर पे काम किया जा रहा है। इनमें अमेरिका से बातचीत, घरेलू उद्योगों को मदद और नए बाजार की तलाश की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। इससे भारत का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। खासकर उन क्षेत्रों पर ज्यादा असर पड़ा है जो अमेरिका पर निर्भर थे। अमेरिका की ओर से लगाए गए बढ़ते टैरिफ ने भारतीय निर्यात को काफी प्रभावित किया है। अब जाने वे सेक्टर जिनके निर्यात में बहुत कमी आ गई है। रत्न, आभूषण, चमड़े के सामान और कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों में काफी लोग काम करते हैं। इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों लोगों की नौकरी खतरे में दिख रही है, क्योंकि उनकी कंपनी का सामान अमेरिका में कम जाने लगा है। टैरिफ बढ़ने के बाद इन क्षेत्रों में अमेरिका को होने वाले निर्यात में बहुत कमी आ गई है। टैरिफ के 50% तक बढ़ जाने से जो अमेरिकी खरीदार हैं उन्हें भारत से सामान लेना कम कर दिया है। इससे उन उद्योगों को बड़ा नुकसान हुआ है। ज्यादा टैक्स की वजह से अमेरिकी खरीदार अब वियतनाम, बांग्लादेश और आसियान देशों से सामान ले रहे हैं। इन देशों में टैक्स कम है, इसलिए इससे अमेरिका में भारत का बाजार घट रहा है। भारत इस समस्या से निपटने के लिए कई तरीके अपना रहा है। और आपको बता दें, अमेरिका ने खासकर 50% टैरिफ भारत पर इसलिए लगाया है क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है ज्यादा मात्रा में, जिससे पेट्रोल बनता है। और अमेरिका भारत से कई दिनों से बोल रहा है कि वे कच्चा तेल रूस से नहीं खरीदे, दूसरे देश से खरीदे, और भारत ये बात को नहीं मान रहा है। इसकी वजह से अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी सरकार अमेरिका से बात कर रही है ताकि टैक्स कम हो सके। हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर ने कहा है कि अमेरिका जल्दी टैरिफ को घटाकर 10-15% के ऊपर कर सकता है, यानी फिर से 20-25% कर सकता है। दरअसल दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। इसमें कामयाबी मिलती है तो भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ कम कर दिया जाएगा। और भारत भी एक तरफ से कोशिश कर रहा है कि वे पूरी तरह अमेरिका के ऊपर सामान बेचने के लिए डिपेंड ना रहे। हालांकि भारत दूसरे देशों को भी सामान बेचता है, लेकिन अमेरिका को भी ज्यादा मात्रा में सामान बेचता है। इसीलिए भारत की कंपनी और भारत सरकार दूसरे देशों से व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगी है, ताकि अमेरिका जिस तरह से टैरिफ बढ़ा रहा है वो कम हो सके और अमेरिका को भी ऐसा ना लगे कि भारत के पास व्यापार करने के लिए अमेरिका ही बड़ा देश है। न्यूज नंबर 2 बात करते हैं अमेरिका के गहरे दोस्त अजरबैजान की। जब भारत ने जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब के टाइम पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी और उसका साथ अजरबैजान तुर्की देश ने दिया था, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान के अच्छे दोस्त हैं। और अजरबैजान की तरफ से बोला गया था कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इस तरह सैन्य शक्ति से हमला कर दिया जिसकी निंदा करते हम। लेकिन अब पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान से भारत के रिश्ते ठीक हो गए हैं, क्योंकि अजरबैजान ने भारत को कच्चे तेल का निर्यात किया है ज्यादा मात्रा में। ये 1 साल पहले बंद कर दिया था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देश के बीच व्यापारिक रिश्ते सुधर रहे हैं। 1 साल पहले तेल की कीमत को लेकर कोई समस्या हो गई थी, जिसकी वजह से भारत ने अजरबैजान से तेल लेना बंद कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ सुलझ गया है। जानकारी के मुताबिक केवल अगस्त महीने में अजरबैजान देश ने भारत को 1800 टन क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल दिया है, जिसकी कीमत $8 लाख के लगभग है। और जब किसी भी दो देश के बीच आपस में अच्छे व्यापारिक समझौते होते हैं तभी ठीक माना जाता है। 2024 के टाइम में अजरबैजान तीसरे नंबर पे ऐसा देश था जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में भारत को क्रूड ऑयल बेचता था। और आपको बता दें, भारत ने भी अजरबैजान में एक बड़ा निवेश कर रखा है। भारत की ONGC ने अजेरी चिराग, गुनासाली तेल और क्षेत्रों को और बागू, खिलिस्ती, सिहान तेल पाइपलाइन में हिस्सेदारी के लिए अजरबैजान में लगभग $1.2 बिलियन का निवेश किया है, जो कि बहुत ज्यादा है। डेली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं।